राम राम दोस्तों, मैं हूं ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं टेक गुरु आगरा। तो बहनों भाइयों, आज सभी को पवित्र भाई बहन के रिश्ते यानी रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। तो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे ऐसे 50 पैसे के सिक्के। ये आम चलन में आए थे और कुछ ये भी सिक्के थे। इस तरीके से आप पॉलीथिन में रख लें, एक तो इनमें मॉइस्चर और वो नहीं आएगा। तो ये सारे जो निकल और कॉपर निकल में सिक्कर बने थे, फॉरेन मिंट में भी बने थे, उन सारे सिक्कों की जानकारी देने वाला हूं। आज मैं स्टेंशन स्टील के सिक्कों की आपको कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, वो आने वाली वीडियो में मिलेगी। पहले वीडियो में बताया था हमने 50 नए पैसे के बारे में। आज ऐसे सिक्के देख लीजिए, ऐसे सिक्के, ये 50 पैसे, ठीक है, ये 50 पैसे ऐसे। उसके बाद ये डेमू कोरिया द्वारा डाले गए ऐसे वाले सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं। तो वही एक तरफ अशोका लेवल कैपिटल, रिवर्स साइज, वैल्यू एंड ईयर, और उसके नीचे रुपए का, ऊपर रुपए का आधा भाग 15 50 पैसे, और उसके नीचे मिंट और उसका ईयर। प्रोवाइड यानी इसको 1964 से 1971 तक। मेटल निकल, वेट 5 ग्राम, साइज 24 mm, शेप इसका सर्कुलर यानी गोल। 1964 में जो डाला गया वो कलकत्ता मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 150 से 200 रुपए तक। अब आ जाते हैं 1967 में। तो 1967 में बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी में है। 1967 के तो यूएनसी में 100 रुपए। अब आ जाते हैं 1968 में। तो बॉम्बे मिंट का है, वो स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 130 से 140 रुपए। अब आ जाते हैं, और कलकत्ता मिंट है वो भी इसी तरीके से है। अब आ जाते हैं 1969 में। तो यहाँ जो कलकत्ता मिंट है वो भी स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 90 से 100 रुपए। अब आ जाते हैं 1970 में। तो 1970 और 71 कॉमन कैटेगरी की में। अब पहले था कॉपर, सॉरी निकल में। अब निकल मेटल महंगा होने के कारण इसको यहाँ पे 1972 से 1983 तक जो मेटल था निकल, उसमें आधा कॉपर मिला दिया गया, और ये यहाँ सिक्का 1972 से कॉपर और निकल में आने लगा। वेट वही, शेप वही, साइज वही। तो 1972 से मैं जो है 1972 का वो कोई खास 50 पैसे का नहीं है, स्क्वायर कैटेगरी में नहीं है। 1973 का कलकत्ता मिंट का 50 पैसे स्क्वायर कैटेगरी में है, और यूएनसी में 80 से 90 रुपए। अब 1974 कॉमन कैटेगरी में है, और 1975 की 50 पैसे हैं, वो 3 मिनटों ने डाला कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद। जो हैदराबाद है वो स्क्वायर कैटेगरी में है, और यूएनसी में 200 से 250 रुपए है। अब आ जाते हैं 1976 में। तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद, बॉम्बे कलकत्ता कॉमन कैटेगरी में है, हैदराबाद है यूएनसी में 250 से 300 रुपए। 1977 में। तो यहाँ बॉम्बे कलकत्ता ये कॉमन कैटेगरी में है, और हैदराबाद है यहाँ फिर स्क्वायर कैटेगरी में होने के कारण 200 से 250 रुपए। अब आ जाते हैं 1978 पे। तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ने ही डाला। कलकत्ता मिंट है वो स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 90 से 100 रुपए, और जो बॉम्बे मिंट है 1978 का वो आपका रेयर है, और यूएनसी में
5,000 से 6,000 रुपए तक की आपकी 50 पैसे की रखती है कीमत। अब आ जाते हैं 1980 पे। तो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्केयर कैटेगरी में है। और 1980 का बॉम्बे कलकत्ता, नहीं, 1978 में, 78 का बता दी, 1980 में। तो यहाँ 3 मिनटों ने डाला इसको, सॉरी, वही मिनटों ने, बॉम्बे और कलकत्ता। तो बॉम्बे मिंट का है वो स्केयर कैटेगरी में है, यहाँ यूएनसी में 90 से 100 रुपए। और कलकत्ता मिंट है वो रियर है, और रियर होने के कारण यूएनसी में 800 से 900 रुपए। अब आ जाते हैं 1983 में। 1983 भी यहाँ रेयर कैटेगरी में है, और यूएनसी में 800 से 900 रुपए। अब आ जाते हैं 50 पैसे टेंगू कोरिया द्वारा डाले गए, यानी फॉरेन मिंट द्वारा बड़े ही सुंदर ये सिक्के डाले गए, और इनकी इस तरीके की डिजाइन थी, कुछ इस तरीके की बेहतरीन इनकी वो थी। ये विदेशी मिंट में क्यों डलवाए गए? क्योंकि 1984 में रोजगारी की ज्यादा किल्लत होने के कारण तो भारत सरकार ने कुछ विदेशी मिंटों से पैसे को डलवाया। तो यहाँ 1984 से 1990 तक ये चलन में रही। मेटल इसका कॉपर ही निकल रहा, वेट वही 5 ग्राम रहा, साइज वही रहा, शेप सर्कुलर रहा, मगर डिजाइनिंग में थोड़ा सा अंतर कर दिया। यहाँ आजू बाजू फूल पत्ती कर दिया, इधर भारत इधर इंडिया, बीच में अशोकलम, और अशोकलम के नीचे सत्यमेव जयते। ठीक है, इससे पहले सत्यमेव जयते नहीं था। तो यहाँ जो 1984 में आया, तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ 3 मिनटों ने डाला इसे। और जो बॉम्बे मिंट है वो कॉमन कैटेगरी में है, कलकत्ता और हैदराबाद है स्क्वायर कैटेगरी में है। और यूएनसी में इनकी 100 से 125 रुपए है। अब आ जाते हैं 1985। तो 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और टेंगू कोरिया, मैंने बताया था ना टेंगू कोरिया ने डाले हैं ये। तो इनमें जो हैदराबाद है 1985 का, वो स्केयर कैटेगरी में शामिल है। और इस कोई ज्यादा खास नहीं है, 70 से 80 रुपए है यूएनसी में। अब आ जाते हैं 1986। तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ने ही डाला, मगर जो कलकत्ता मिंट है वो कॉमन कैटेगरी में है, और जो बॉम्बे मिंट है वो रेयर कैटेगरी में है। और रेयर कैटेगरी में होने के कारण 1986 की टेंगू कोरिया वाली अठन्नी 10 से 11,000 रुपए कीमत रखती है। अब आ जाते हैं 1987 पे, सब कॉमन है। अब आ जाते हैं 1988 में। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, यहाँ 4 मिनटों ने इसको डाला। तो यहाँ जो बॉम्बे मिंट है, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, ये सभी कॉमन कैटेगरी में है। अगर नोएडा मिंट 1988 की चवन्नी है तो ये रेयर कैटेगरी में है, अठन्नी सॉरी, रेयर कैटेगरी में होने के कारण ये 50 पैसे आपका 12 से 14,000 रुपए रखते हैं। अब आ जाते हैं 1989 पे। तो 1989 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ने डाला इसको। और बॉम्बे, कलकत्ता कॉमन कैटेगरी में है, जो हैदराबाद है वो रेयर कैटेगरी में आती है। और रेयर कैटेगरी में होने से इसका 1989 का हैदराबाद मिंट की एक चवन अठन्नी की कीमत आपका 2 से 2,500 रुपए रखती है। अब आ जाते हैं 1990 में। तो यहाँ बॉम्बे मिंट स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 120 से 110 रुपए। तो ये थी कुछ आपकी सभी अठन्नियों की, यानी 50 पैसे की। और इसमें टैबू कोरिया वाली भी मैंने आपको बता दी, इनमें कौन कौन सी हैं, आपके पास हो तो संभाल के ऐसी पॉलीथिनों में रख लें, क्योंकि नेक भी जंग या कालापन आ गया तो उससे कीमत कम हो जाती है।
तो मेरा विशेष वही अनुरोध, पैसे बेचने के लिए किसी के लिए भी कोई फार्म ना भरवाएं, किसी को कोई फीस न डालें। मेरा यही आपसे निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आने वाली वीडियो मिलेगी आपको स्टेंसिल स्टील वाले 50 पैसे की।